आप रात में कंफर्टेबल हैं या मॉर्निंग में? घर पे आने को भी तैयार हो? हाउ स्वीट। आपको तो मैं शेप में ला कर ही रहूंगी। बट मैं सोच रहा था एक बार तुम्हारी फोटो देख लूं। हेलो, आप रात में कंफर्टेबल हैं या मॉर्निंग में? एनी टाइम, बट किस चीज की बात हो रही है? मैं आपके जिम से बात कर रही हूँ। आपको चूज किया गया है प्रीमियम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ओह अच्छा, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। हाँ, मेरे को जरूरत भी थी। सो लाइक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए किसको चूज करा है? कौन होगा ट्रेनर मेरा? मी माई सेल्फ। वेल, आई डोंट माइंड। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी क्या? नहीं सर, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो वैसे पैसे भी दे देता, बट फ्री में नॉट बैड। एक्चुअली आप अगर मेरे को बताओगे तो मैं उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम तैयार कर पाऊंगी। तो सबसे पहले आई वांट टू नो आपका वीक स्पॉट क्या है? वीक स्पॉट तो इस टाइम मेरा दिल है यार। उस पे कुछ हेल्प कर पाओगे क्या? हाउ स्वीट। आपको तो मैं शेप में ला कर ही रहूंगी। आप मेरे को ये बताइए कि मैं मॉर्निंग में आऊँ या रात में? मॉर्निंग वुड बी बेटर ना, थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, जिम भी खाली रहेगा, हम अच्छे से कर पाएंगे वर्कआउट। जिम में? वैसे हम घर में ट्रेनिंग सेशन नहीं कर सकते क्या? घर पे आने को भी तैयार हो तो घर पे बेस्ट हो जाएगा यार। मैं तो लाइक आई एम रेडी घर पे आने के लिए। तो सुबह आ जाओ। एंड एक बात बताओ, सब तुम ही पूछती रहोगी, मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ? एक बात बताओ, किस तरह की ट्रेनर तुम यार? मैं स्ट्रिक्ट हूँ बट अप्रोचेबल भी हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। वैसे आपको क्या लगता है मैं किस तरह आपको अप्रोच कर सकता हूँ? पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में जब तक एक पर्सनल बॉन्ड ना हो ना, तो बॉडी बन नहीं सकती। ओहो, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं ना। बट पर्सनल बॉन्डिंग भी बनाना चाहती हो और क्लाइंट भी कह रही हो। मुझे अपना दोस्त समझो। साउंड्स गुड हैंडसम। तो कल कितने बजे आऊँ मैं? यार टाइम तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट मैं सोच रहा था एक बार तुम्हारी फोटो देख लूं। अभी? हाँ, भेजो ना प्लीज। ओके, देखो 3, 2, 1। हाँ भेजो, जल्दी भेजो। अरे भेज तो दी। अरे किसको भेज दी? तुम्हारी वाइफ को। हेलो, मेरी पर्सनल ट्रेनर का भी? पर्सनल ट्रेनर को छोड़ो, तुम ये सोचो तुम कहाँ जाओगे जब घर से निकाले जाओगे। तो वो तो यहीं बैठी है। मेरे हिसाब से लड़कियों की जो दोस्ती होती है ना, वो बेस्ट होती है। देख निमिषा, वैसे मैं तेरी ऑलमोस्ट हर बात से एग्री कर जाता हूँ, बट ये नहीं, लड़कों की दोस्ती बेस्ट होती है। एक काम करते हैं, आज ये टेस्ट कर ही लेते हैं। बॉयज वर्सेस गर्ल्स लाइव खेलते हैं। अमन नाम का लड़का है, उसका मैसेज आया हुआ है कि मुझे बॉयज वर्सेस गर्ल्स खेलना है। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। कॉल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। रुक जाए। हेलो अमन, मैं रेडियो मिर्ची से पंकित बात कर रहा हूँ। अरे पंकित भाई, कैसे हो यार? मैं कितने टाइम से आपके कॉल की वेट कर रहा था। आई नो, आई एम सो सॉरी यार। बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं तो इसीलिए ना कुछ डिले हो जाता है। बट तुमने क्या कहा था, तुम्हें बॉयज वर्सेस गर्ल्स खेलना है ना निमिषा के साथ? हाँ भाई, मुझे बॉयज वर्सेस गर्ल खिला दो। ठीक है, डन। निमिषा भी अभी लाइन पे ही है। आपको दोनों को फॉर्मेट तो पता ही है, तो गेम स्टार्ट कर सकते हैं सीधे। जी भाई। तो पहला सवाल मैं किससे पूछूं? पंकित भाई, लेडीज फर्स्ट। आप निमिषा से पूछिए था पहला सवाल। सो जब तुम गर्ल्स ट्रिप पर जाती हो तो फोटोज का क्या होता है वहाँ पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो यार 400-500 पिक्चर्स तो ले ही लेते हैं आराम से, क्योंकि OOTD दिखाना होता है। क्या है ये OOTD? क्या है? आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा, ओके। और जब हम लोग रेडी होते हैं तो हम GRWM वीडियोस लेते हैं। एक सेकंड, GRWM क्या है? गेट रेडी विद मी पंकित। यार ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तू बताती रहे, सॉरी। एंड देन हम लोग ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं, सोलो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो जब हम कैफेज जाते हैं तो हम खाने की फोटो भी लेते हैं, क्योंकि हमें तुरंत अपलोड करनी पड़ती है। और इनफैक्ट ना, इससे एक चीज हेल्प होती है कि मेमोरीज आती हैं हर साल। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लेते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं ना कि यार देख पिछले साल यहाँ गए थे, तो अब कुछ और प्लान करते हैं ऐसा। ओके, ठीक है। और आप जब बॉयज ट्रिप पे जाते हैं तो उस टाइम पर फोटोज का क्या सीन रहता है? भाई आज तक अपने किसी भी दोस्त के साथ कोई भी फोटो नहीं ली है और इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं किया मैंने। अगला क्वेश्चन, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है?
यार मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो वो एक बार शीशा टूट गया ना, फिर वो जोड़ नहीं सकते आप। मतलब ग्रज रहता है दिल में। मतलब इसका मतलब नहीं है कि हम बात ही करना बंद कर देते हैं, हम थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट तो देते हैं एक दूसरे को कि मतलब आई एम देयर फॉर यू, यू गो गर्ल, आई सपोर्ट यू, लेकिन अंदर से ना वो वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। ओके, और अगर लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं आप? भाई गाली दे लेते हैं एक दूसरे को और फिर आधे घंटे बाद बोलते हैं चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। भाई हम ना दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो हो गया खत्म करो। अगर किसी दोस्त का इमरजेंसी में रात को 2 बजे फोन आए तो क्या करती है लड़की? यार मुझे ऐसा लगता, मतलब जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है आई वोंट बी एबल टू गो, बट ऑफ कोर्स मैं अकेली तो नहीं निकलूंगी। आई हैव ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन किसको पिक कर रहा है एंड देन वील रीच टुगेदर टाइम। और अगर किसी लड़के को रात को इमरजेंसी में उसका दोस्त फोन करे 2 बजे तो फिर क्या करते हैं आप? भाई हम नहीं किसी से पूछते व्हाट्सएप या कॉल करके कि कौन कहाँ है। जो दोस्त इमरजेंसी में होता है हम सिर्फ उससे इतना पूछते कि कहाँ पे आना है। अगर आपके दोस्त को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए और वो थोड़ा सा गायब रहने लगे तो क्या रिएक्शन होता है लड़कियों का? यार बॉयफ्रेंड अगर बना लिया है मेरी फ्रेंड ने तो सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए, मतलब लड़का क्या है, कैसे मिले, कहाँ मिले, करता क्या है एंड ऑल ऑफ दैट डिटेल्स। और हो जाते हैं आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ी, अगर इफ शी इज विद हिम देन आई एम ओके विद इट। और ऑफ कोर्स मैं एक चीज और देखूंगी कि वो उसके एक्स के तरह तो नहीं है, मतलब उससे कंपैरिजन तो पक्का होगा क्योंकि लड़कियां चली जाती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एंड आई डोंट वांट माय फ्रेंड टू सफर जो उसने सफर किया है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। और अमन, अगर आपके किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए और वो गायब रहने लगे तो आपका रिएक्शन क्या होता है? भाई सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की फोटो देखूंगा और फिर मैं समझ जाऊंगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए नया नया है तो उसका गायब होना बनता है ना। अगर कुछ सालों के बाद लड़कियों को उनकी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है तो क्या रिएक्शन होता है? यार ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी कोई पुरानी फ्रेंड को देखूंगी ना तो मैं बहुत तेज से चिल्लाऊंगी, उसको हक करूंगी, उसको मतलब सारी बातें बताऊंगी कि किसका बेबी हुआ, किसकी शादी हुई, किसका डिवोर्स हुआ, क्या क्या चल रहा है, कौन अब्रॉड शिफ्ट हो गया, एवरीथिंग आई थिंक आई डिस्कस इट विद हर। और अमन, अगर आपको आपका कोई पुराना दोस्त एकदम से मिल जाए आपके सामने तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब भाई कोई अगर अचानक से पुराना दोस्त सामने आ जाएगा तो मैं उससे जाके बोलूंगा साले अभी तक जो जिंदा मेरे को लगा कब मर गया होगा। ओके, एक आखिरी सवाल, जब तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी है तो तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? यार शादी में तो मतलब पूरा ही मजा आता है ना, मतलब पूरा रेडी होना, आउटफिट तैयार करना, हल्दी पे येलो या जो भी थीम का मतलब उन्होंने थीम रख रखा है वो करना, फिर पिक्चर्स क्लिक कराना, उसको रेडी करना, उसका देखना कि उसको ट्रूजो और सारी चीजें तैयार है कि नहीं है, और संगीत में कोऑर्डिनेट करके परफॉर्मेंस करना, ये तो मतलब मुझे सारा ही बहुत पसंद है यार। और विदाई के टाइम पे थोड़ा बहुत रोना तो आता है यार, आपकी फ्रेंड जा रही है, शादी हो रही है, बट ओवरऑल ना शादी के टाइम पे ना मैं हर मोमेंट एंजॉय करती हूँ। दैट इज सो स्वीट यार। अब अच्छा अमन, अब आप बताइए कि जब लड़के की शादी होती है किसी आपके दोस्त की तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज में करते हैं? पार्किंग में रहना। हेलो, कंग्रेचुलेशंस आपके बेटे की शादी के लिए सर। थैंक यू। कौन बात कर रहा है वैसे? सर आपकी जो बेटे की वेडिंग प्लानिंग है वो हमारी टीम कर रही है, तो सारी चीजें अच्छे से हों, लड़की वाले ने हमारे को जिम्मेदारी दी है। हाँ ठीक है देख लो, वैसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना। हाँ सर बिल्कुल, इसीलिए इस बार मैं खुद नहीं, मेरे सीनियर इस प्रोजेक्ट को पर्सनली हैंडल करेंगे, तो क्या आप 1 मिनट उनसे बात कर लेंगे? अरे यार मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं काफी बिजी आदमी हूँ, जो करना है कर लो अपने हिसाब से। नहीं सर, हाय सर, सॉरी मैं आपसे सीधे से बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली जो लड़की वाले हैं ना उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपसे एक बारी बात करके ना लिस्ट जो है वो कंफर्म कर लूँ। कौन सी चीज की लिस्ट चाहिए? वो जो सर यही जो गिफ्ट्स वगैरह होंगे ना उसी की लिस्ट है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो ना, तो कुछ लिस्ट बताई थी आपने ना जो देनी है गिफ्ट्स की। हाँ अच्छा ठीक है, लिखो। सबसे पहले तो मुझे हम लोगों को एक एसयूवी चाहिए होगी विद सनरूफ और टॉप मॉडल चाहिए होगी। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। और क्या था सर? और कैश रहेगा करीब 15 लाख, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, अच्छा है, बट अकाउंट में नहीं चाहिए, वो कैश ही चाहिए मेरे को। और हाँ, सोना तो रहेगा ही 40 तोला। ठीक है देखो
हाँ। उसको 50 तोला करना है। नहीं 50 तोला, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, 50 तोला आपका रहेगा, ठीक है। और फर्नीचर वगैरह तो भिजवा ही देना, शीशम या ठीक का, जिसमें दीमक वगैरह ना लगे, ध्यान से। अच्छा जी ठीक है सर, मैंने ये भी लिख लिया। और भाई हनीमून ट्रिप जो है वो तो यूरोप की ही होनी चाहिए। बच्चे लड़का जो है ना वो घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन है, और साथ में 5 स्टार होटल में रुकने का रहने का इंतजाम भी होना चाहिए। वो सारे देख लेना आप अपने हिसाब से, जी बट जी ये तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, सब नोट कर लिया मैंने। और हाँ, ये जो बातें हुई हमारी सब सारी एक पर्ची में लिखते हैं, मुझे भिजवा देना, जिससे मुझे भी याद रहे और कुछ ऊपर नीचे ना हो। ठीक है सर, तो मैं फिर स्टैम्प पेपर पे करवाता हूँ ये सब, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे ये सब नहीं होता भाई, तो मुझे चिट पे लिख के दे देना। नहीं क्यों स्टैम्प पेपर पर लिखकर क्यों नहीं होता? अरे यार पहली बार कर रहा है तू क्या? ये सब चीजें स्टैम्प पेपर पे नहीं होती, ये लिस्ट बनती है आपस में और अपने बीच में रहती है, ये ट्रेडिशन है भाई। ट्रेडिशन है, अच्छा। तो सर आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि आपके घर में भी बेटी है क्या कोई? अरे भाई भगवान की कृपा से कोई बेटी नहीं है हमारे यहाँ पे। भगवान की कृपा से अब आपके यहाँ पर बहू भी नहीं आएगी सर? कौन बोल रहे तू? मैं कौन बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बातें हुई हैं ये सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कौन है तू? दिल बाहर, मैं बताता तुझे को। मिलेंगे तो सही, लेकिन कोर्ट में। हाँ देखा, फोन ही काट दिया इन्होंने। ट्रेडिशन और गिफ्ट के नाम पर इन्होंने यार क्या क्या चीजें मांगी थी, वो लिस्ट तुम एक बार बता सकती हो फिर से? तो इनकी लिस्ट में तो एक बड़ी गाड़ी, कैश और सोना, फर्नीचर, वो भी टीक वुड का। सर को तो ट्रिप चाहिए फॉरेन में, यूरोप में, और वो भी 5 स्टार में। ये लिस्ट सुन ली ना आप सबने? मैं एक लिस्ट और सुनाता हूँ। स्टोव बर्स्ट हो गया, सीढ़ियों से गिर गई, छत से पैर फिसल गया, नींद की दवाई ज्यादा खा ली थी, डिप्रेस थी, बाइपोलर थी। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट थी कॉज ऑफ डेथ्स की, जो बताए जाते हैं एक लड़की के मरने के बाद। बड़ी ही स्मार्टली ना लोगों ने डाउरी को, दहेज को गिफ्ट और ट्रेडिशन का नाम दे दिया।